और अब आपको लिए चलते बिहार के पाटलिपुत्र में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सुविधा होगी और पीछे वालों को भी सुविधा होगी। और आपके डायरेक्टर जो होंगे साथ में, उनको भी बता दीजिए कि आपको परेशान न करें। छोटे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने गया हूं, देशवासियों के आशीर्वाद लेने गया हूं, माताओं बहनों के सामने सर झुकाने के लिए गया हूं। और चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई देता है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे सातों दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं। और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब, उसका जमाना चल रहा है और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता
ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं, इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना, मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग गौर सांप्रदायिक है, इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी है और ये लोग गौर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ
बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं, इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसीवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हर एक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। मैं बात कड़वी बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जहन पर बड़े घाव लगे हैं भाइयों। और इन जातियों के आरक्षण का कोटा कम करके आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षण से बहुत मदद मिलती थी, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। ये संविधान के खिलाफ है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके पीछ में छुरा भोंकने वाला पाप किया है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने रातों रात माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। इसके बाद धड़ाधड़ हजारों संस्थानों को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इन संस्थानों में
पहले एडमिशन के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को पूरा आरक्षण मिलता था। आरजेडी कांग्रेस के चलते आज एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 1% भी 1% भी आरक्षण नहीं मिलता है। जो पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए, आपका हक था उस पर डाका डाल दिया। यानी लाखों एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गठबंधन वालों ने छीन लिए हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? साथियों, इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है।
इसका सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है और तभी हिंदुस्तान के हर कोने में शायद दुनिया के लोगों का अचरज होता है कि ऐसे हजारों लाखों की तादाद में माताएं बहनें आती हैं, बैठ करके आशीर्वाद देती हैं, अपना घर का काम छोड़ करके आती है। आप याद कीजिए, देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती थी कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे टांग अड़ाना बंद कर दे, यहां तक चले गए थे वो लोग। मोदी ने हर जरूरतमंद के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिए। आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है और ये मोदी की गारंटी है, आने वाले 5 साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मिलता रहेगा। आज कोई मां इसलिए रात रात भर नहीं जागती कि उसके बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। अब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है। कोई बच्चा भूखा सो न जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझ न जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है। माताओं बहनों, आप में से बहुतों को मोदी ने जो पक्का आवास योजना बनाई है, वो पक्का आवास मिल चुका होगा। लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करके मुझे बताएं तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे? उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर माताओं बहनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, इन दिनों अगर आप गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कहीं पर भी आपके नजर में आए कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है, तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए। आप उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकोच कह देना कि 4 जून के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुम्हारे लिए घर भी बनेगा, उसको बता देना। और ये मोदी की गारंटी है, कहना उनको।